अगेन वी आर बैक विथ एपिसोड 2। आपने पहला एपिसोड जरूर देखा होगा, जब वी मेट। गुरु की महिमा ये सीरीज का ये सेकंड एपिसोड है, जिसका शीर्षक है माय मदर, आर्ट ऑफ लिविंग एंड माय मैरिज, मेरी शादी। ये सब कैसे हुआ वो आपको बताता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने बताया जब गुरुदेव से मिला उस समय क्या क्या अनुभव हुए। अब थोड़ा सा पीछे जाके फिर से मैं आपको अपना ये बताता हूँ कि कैसे मैं मैरिज के लिए रेडी हुआ। तो इसमें ये था कि जैसे मेरा कोर्स जैसे ही कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। हैप्पीनेस कोर्स 19 नवंबर 1996 को। फिर पिताजी को मैंने धन्यवाद किया, कहा कि बहुत अच्छे कोर्स में आपने भेजा। एंड उसके बाद हमारा मेरे पापा का और मेरा प्लानिंग चल रहा था कैसे भी करके मम्मी को लाना है। हम जिस रिलेटिव को बोल रहे थे, फ्रेंड्स को बोल रहे थे, सब कोर्स ज्वाइन करते जा रहे थे। लेकिन ये था कि मेरी माँ को कोर्स में लाना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि ये दोनों तो पापा और बेटे चले जाएंगे हिमालय पर, घर कौन संभालेगा, मैं तो कभी नहीं करूँगी ये कोर्स। और उनको समझाते समझाते हमने तनुजा दीदी जो ऋषि नित्य प्रज्ञा जी की धर्मपत्नी, उनसे भी बात किया। उन्होंने कहा कहना छोड़ दो, ज़्यादा बोलो मत। और फिर धीरे धीरे सोचने लगा क्या करें। तो मुझे एकदम क्लिक हुआ कि मैं शादी के लिए रेडी हो ही नहीं रहा था। मेरा एज भी 24-25 हो चुका था, पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, अर्निंग भी अच्छी थी, कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था। तो शादियों के रिश्ते बहुत आ रहे थे, लेकिन मैं कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था मैरिज के लिए। कारण कुछ भी हो, लेकिन मैंने मना कर दिया था, मैं मैरिज नहीं करूँगा। अब एक ही लड़का, और हमारे राजस्थान में कहते हैं मारवाड़ियों में कि जब एक लड़का है और इतने रिश्ते आ रहे हैं और रिजेक्ट वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। यानी या तो इनकी डिमांड होगी या कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह की बातें भी होती रहती थी। तो फैमिली पेरेंट्स बहुत परेशान थे मुझसे कि मैरिज के लिए रेडी क्यों नहीं हो रहा है। तो जब नवंबर दिसंबर आ गया और हमने माँ को मनाना बहुत मनाया, नहीं मानी, तो जनवरी में मैं सोचने लगा, जनवरी 1997 की बात है। मैंने मेरी माँ को जाके कहा 21 जनवरी को फिर से हैप्पीनेस कोर्स हो रहा है, बेसिक कोर्स बोलते थे हम उस समय। वो कोर्स हो रहा है आर्ट ऑफ लिविंग का, वो अगर तुम ज्वाइन कर लेती हो और कंप्लीट करती हो तो ये समझ लो तुम जिस लड़की से बोलोगे मैं उससे शादी कर लूँगा। तुम सेलेक्ट कर लो, भले मुझे नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, आई विल मैरी, मतलब मैं शादी कर लूँगा। तो वो चौंक गई कि तुम तैयार हो शादी के लिए। वो इतना आश्चर्य हुए माँ को। मैंने कहा बिल्कुल, पहले कोर्स करना पड़ेगा। माँ को क्या, घुटने में तकलीफ, कान में तकलीफ, इस तरह की प्रॉब्लम उस समय थी। हम चाहते थे कैसे भी कोर्स कर लें। तो 21 जनवरी को शी ज्वाइन द कोर्स। उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया। तो किसी भी हद तक जाकर के मैं लोगों को इस कोर्स में लाता ही लाता था, ये मेरा पैशन हो चुका था। तो उनका जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ 26 जनवरी को, जैसे ही कोर्स हुआ, शी वॉज़ वेरी हैप्पी। बहुत उस समय लास्ट डे बाहर ले जाते थे, 7-8 घंटे पिकनिक होती थी। कोर्स का लास्ट डे बहुत सेलिब्रेटिव होता था। तो शी वॉज़ हैप्पी, उनको बहुत रिलीफ मिला हेल्थ में, एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस। और अब मेरा कमिटमेंट था, तो घर वालों ने देखना शुरू हुआ। विद इन, मुझे लग रहा है फरवरी 1997 में मेरा एंगेजमेंट हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ कि मुझे भेजा गया लड़की देखने के लिए राजस्थान में। मैंने कहा आप लोग एग्रीड हो ना, मैं तो यस करने ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस समय सीख लिया था व्यक्ति परिस्थिति जैसे हो वैसे स्वीकार करे। मुझे लगता था 10 मिनट की मीटिंग से या आधे घंटे की मीटिंग से कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो फॉर्मेलिटी हुई, इससे अच्छा तो जो भी मेरी लाइफ में आएगा, जिसको भी मैं अपनाऊंगा, उसको मैं खुश रखने की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये मेरा कमिटमेंट रहा मेरे साथ। और फरवरी में हम गए वहाँ पर। एक इनोसेंट सी बच्ची आई सामने, ऐसी छोटी सी लग रही थी। और उसके बाद फिर वो क्या, उसमें आ गए कॉलेज यूनिफॉर्म में। तो पहले तो मुझे लगा ही नहीं कौन है। बाद में जब पता चला, और फिर मेरी तरफ से तो यस था, और वो एंगेजमेंट हमारी फैब में हो गई, है ना। वीणा जो मेरी वाइफ है उसी से हुई। एंड आई एम सो लकी कि वीणा जी से मेरी एंगेजमेंट फाइनल हुई। तब तक आर्ट ऑफ लिविंग में क्या करना है आगे मुझे कुछ पता ही नहीं था। गुरुदेव से भी नहीं मिला था उस समय में, बाद में गुरुदेव से मिला था। तो ऐसे करते करते वो एंगेजमेंट चलती गई साथ साथ में। और धीरे धीरे मैं आर्ट ऑफ लिविंग में इन्वॉल्व होता गया। वो मैं आगे और बताऊंगा आपको कहानी। लेकिन जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर मैं आगे जाते जाते टीचर बना। टीचर बनने के 1 महीने बाद शादी होती, वो भी 98 में।
बीच में तो ससुराल वाले भी परेशान हो गए थे कि अरे हमने तो इंजीनियर देख के लड़की दी थी, हमें क्या पता ये साधु हो जाएंगे, आश्रम में बैठे रहते हैं। इस तरह की स्थिति भी थी। तो उनको भी मैंने टीचर बनने के बाद कोर्स कराया था, वो आगे आपको कहानी में सुनाएंगे। बट इस तरह हमारी एंगेजमेंट रही, हम शादी हुई। आज मैं बहुत लकी हूँ, गुरु कृपा है ये कि वीणा जैसी धर्मपत्नी मिली मुझे, जिसने मुझे इस रास्ते पर सपोर्ट किया। उस समय बहुत मुश्किल था, कोई जानता ही नहीं था योग ध्यान क्या होता है, उसमें वाइफ का सपोर्ट मिलना। और वो भी जिसने कभी योग नहीं सुना, जिसने आर्ट ऑफ लिविंग का नाम भी नहीं सुना, आपको बताएंगे कि वो मैरिज के बाद मेरी स्टूडेंट बनी। आफ्टर मैरिज शी डिड हैप्पीनेस कोर्स विद मी। और जब हस्बैंड टीचर होते हैं, वाइफ स्टूडेंट होती है, तो कैसा कोर्स होता होगा ना। तो मस्ती तो थी, छोटे से थे हम, तो वो एक आँख खोल के देखती है क्या बोल रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। 65 लोग थे उस कोर्स में, मेरी एक कज़िन सिस्टर भी थी। एंड फुल मस्ती में करते थे, फुल मस्ती में कर रही थी वो कोर्स। एंड वो कोर्स किया उसने, फिर वो आगे बढ़ी धीरे धीरे। शी बिकेम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बन के फुल टाइम टीचर। शी ट्रैवल्ड अ लॉट। एंड तब मैं सभी उन आर्ट ऑफ लिविंग डिवोटीज़ को कहना चाहूँगा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि भैया हम शादी करें या ना करें। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग में शादी करें, नहीं तो हमारा रास्ता रुक जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों सोचते हो, जहाँ आपको अच्छा लगा, जहाँ हमें लग रहा है शादी करनी चाहिए, कीजिए। आपके अंदर ऐसा हो कि आप जो भी बंदा है उसको आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराने का संकल्प लीजिए आप। ज़रूरी नहीं कि हम आर्ट ऑफ लिविंग में तो आर्ट ऑफ लिविंग से ही शादी करें। मैं ये कहता था हंसते हंसते, अरे नॉन आर्ट ऑफ लिविंग से शादी करके फिर आप कोर्स में उसमें लाइए, तो क्या होगा, साधक बनेगा। और जब पति पत्नी, और जब उनको एक लक्ष्य मिल जाता है जीवन में कुछ करने का, कुछ मुस्कुराहट फैलाने का जैसे लक्ष्य मिला, तो बहुत अच्छा जीवन चलता है। तो दोस्तों, इसी तरह मेरा ये कहानी शुरू हुई। एंड उसके बाद मैं गुरुदेव से मिला, उसके बाद सब कुछ हुआ जो मैं आगे के एपिसोड में और बताऊंगा। ये छोटी छोटी मैं आपको वीडियोस भेजने वाला हूँ इस तरह का। और उस दौरान ये ज़रूर था कि हमारे सूरत में ऐसा माहौल बना था कि हम हर गुरुवार को सत्संग में जाते थे। तो मुझे याद है कि दिसंबर महीने में हम लोग एक घर में सत्संग चल रहा था, और मैं ट्रेन से अप डाउन करता था मेरी जॉब के लिए। और मैं पहुंचा था 8 बजे के आसपास, और सीधा मैं सत्संग में भागा। रेलवे स्टेशन से सीधा घर नहीं गया, और गया और वहाँ पर पूरा भजन चल रहे थे, मैं भी बैठा था। तो फाल्गुनी जी हमारे टीचर बाद में कुछ नॉलेज शीट पढ़ रहे थे, और फिर मुझे देख के बोले, अगले गुरुवार का सत्संग महेश भाई ने ત્યાં થશે, यानी महेश भैया के यहाँ होगा। मैं चौंक गया, मेरे घर में सत्संग, यानी उस समय सत्संग घर में करना, घर में परमिशन लेना, मम्मी को मनाना, ये सब कैसे होगा। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे घर में सत्संग कैसे कराऊं, और उन्होंने सबके बीच में अनाउंस कर दिया था। उस समय हर थर्सडे को सत्संग जो होता था वो रोटेशन में होता था किसी न किसी भक्तों के घर में। तो वो जो सत्संग हुआ था उसमें मेरे घर में जो हॉल था, वो ड्राइंग रूम था, वो पूरा भरा हुआ था, लोग सीढ़ियों तक बैठे हुए थे। और वो सत्संग का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा मेरी माँ को इस कोर्स में लाने में। मेरी माँ यही बोली कि सत्संग के लिए मना थोड़ी किया है, सत्संग तो कराओ, कोर्स नहीं करने वाले हूँ, ऐसे बोलती थी वो। पर सत्संग के बाद भी बहुत परिवर्तन आया। इतने लोगों को देखा माँ ने नाचते गाते सत्संग करते हुए, तो उससे भी हृदय परिवर्तन बहुत हुआ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, घर में अगर कहीं भी आपको लग रहा हो कुछ भी परेशानी है, कुछ है, सत्संग जरूर करवाइए आप, एक उत्सव मनाइए, है ना। वो उत्सव के नाम पर हमारे जीवन में क्या होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, शादी है, ये कभी कभी साल में एक आध बार आते हैं। लेकिन आप सत्संग करवाते हैं, गुरु पूजा करवाते हैं, उससे पूरे घर के वाइब्रेशंस मस्त हो जाते हैं। तो ये सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसके बाद तो बहुत सारे सत्संग होते गए आगे से आगे। तो मैं थैंक्स करता हूँ सभी को, सारे नानावटी फैमिली, जगीश भैया, फाल्गुनी जी, और पूरे आर्ट ऑफ लिविंग के उस समय बहुत सारे लोग थे जो सेवा देते थे। और हम बस आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें पता ही नहीं था हम कभी टीचर बनेंगे, कभी इस फील्ड में फुल टाइम हो जाएंगे। तो ये और बहुत सारी रस्में कहानियाँ आगे लेके और आ रहे हैं। आज के दिन इतना ही, पर ज़रूर सुनिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आपको ये कैसा लगा। जय गुरुदेव।